नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान क्या बेईमानी साबित हो रहा है? क्या लोकतंत्र के चारों स्तंभ ढह ढहा कर गिरने वाले हैं? क्या भारत में फिर से मुगल काल की तरह, गुप्त काल की तरह, तमाम राजवंशों की तरह फिर से राजतंत्र हावी हो गया है और राजा अपनी मर्जी से तुरंत कोई निर्णय सुना रहा है और एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक बड़ा सा बड़ा दंड देने के लिए उद्यत हो गया है और बुलडोजर से तहस नहस कर रहा है पूरे समाज को? जी हाँ, आज यही स्थिति उत्पन्न हो गई है भारत में, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। आज देश में जिस तरह से सांप्रदायिकता का माहौल कायम है, जिस तरह से साधु संत सन्यासी तक हत्या की बात कर रहे हैं, नरसंहार की बात कर रहे हैं और दूसरे धर्म के पुरावशेषों के पीछे पड़ गए हैं, धर्मस्थलों के पीछे पड़ गए हैं और जिस तरह से धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को तहस नहस किया जा रहा है, क्या इसी दिन के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था? क्या इसी दिन के लिए स्वतंत्रता संग्राम में हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी? क्या इसीलिए भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना उचित समझा था और देश के लिए मर मिटने की कसम खाई थी? क्या इसीलिए कि हमारा प्रजातंत्र राजतंत्र में बदल जाएगा और वह राजतंत्र बिल्कुल निरंकुश हो जाएगा? जी हाँ, इन दिनों जो हो रहा है पूरे भारत में, किसी एक स्थान विशेष की बात नहीं है, पूरे भारत में जिस तरह से दंगे, सांप्रदायिक दंगे, मुसलमानों के खिलाफ बगावत और मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की बातें की जा रही हैं, ऐसा न सिर्फ साधु संत और हिंदू संगठन कर रहे हैं, बल्कि सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री भी निरंकुश हो गए हैं और जो काम अदालतों को करना चाहिए, सजा देने का काम, दंडित करने का काम, वो काम उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है और अदालतें लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक बेईमानी हो गई है। तो क्या प्रजातंत्र विनाश की ओर जा रहा है? क्या भारतवर्ष विकास के बजाय विनाश की ओर जा रहा है? क्या हमारा लोकतंत्र खत्म हो रहा है? क्या कानून का राज खत्म हो रहा है? जी हाँ, आज के माहौल को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कुर्बानी व्यर्थ जा रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना जो उन्होंने देखा था कि भारत विकसित होगा, आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, समाज में जनजीवन का स्तर उठेगा और समाज में कानून का राज होगा, तो क्या बाबा साहब का सपना भी धराशायी हो रहा है? आज की परिस्थिति में अगर कहा जाए तो माना जा सकता है कि जिस ढंग से न सिर्फ राज्य सरकारें बल्कि केंद्र सरकार निरंकुश हो गई है और जिस तरह के निर्णय ले रही है, वो चाहे कांग्रेस के खिलाफ हो, वो चाहे विपक्ष के खिलाफ हो, वो चाहे मुसलमान के खिलाफ हो और वो चाहे हिंदू के खिलाफ हो, शासन को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को यह आभास नहीं है कि उन्हें सुशासन के लिए चुना गया है, उन्हें लोकतंत्र को, देश को आगे बढ़ाने के लिए चुना गया है, विकास के लिए चुना गया है, लोगों के समस्याओं का समाधान करने के लिए चुना गया है, जन जन तक विकास के फायदे पहुंचाने के लिए चुना गया है। लेकिन हमारी सरकार जिस काम के लिए चुनी गई है वह काम तो भूल गई है, बल्कि विनाश की ओर
अग्रसर है। किसी एक जगह विशेष की बात नहीं है कि बुलडोजर चलाया गया, वो चाहे इलाहाबाद हो, वो चाहे दिल्ली हो, वो चाहे मध्य प्रदेश के 12-13 शहर हों, और वो चाहे भारतीय जनता पार्टी शासित किसी भी राज्य में उठा करके देख लीजिए, वहां बुलडोजर का राज हो गया है। क्या जनतंत्र में, लोकतंत्र में इस तरह से शासक को निरंकुश होने की छूट मिल सकती है? ऐसा तो संविधान में नहीं लिखा है, ऐसा तो विधि वेत्ताओं की नजर में नहीं है। अभी देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज गोविंद माथुर ने जिस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की है सत्यहिंदी.com पर, और उन्होंने सत्ता को लपेटा है कि सत्ता इस समय निरंकुश हो गई है और जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, ऐसा संविधान में, कानून की किताब में कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है इस तरह से बुलडोजर चलाने और एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने के लिए। हम कहते हैं कि ठीक है, मुसलमानों ने अपराध किया है, मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया है, मुसलमानों ने दंगा किया है। हालांकि मुसलमान अकेले नहीं करते हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, और उनको दंड मिलना चाहिए, लेकिन उनको दंड देने का काम मुख्यमंत्री करेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज करेंगे, हाई कोर्ट में बैठे जज करेंगे, लोअर कोर्ट में बैठे जज करेंगे। अगर यह काम मुख्यमंत्री के हाथों में है, प्रधानमंत्री के हाथों में है, गृह मंत्री के हाथों में है, तो अदालतों को भंग कर देना चाहिए। लोकतंत्र का जो तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका, इसे खत्म कर देना चाहिए। इसकी क्या जरूरत है? इतने मुकदमे लंबित हैं न्यायपालिका में, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, और जो न्याय अदालत में जज को करना चाहिए, न्यायाधीश को करना चाहिए, न्यायमूर्ति को करना चाहिए, वह निर्णय जब सत्तारूढ़ पार्टी के नेता कर रहे हैं, कद्दावर नेता कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो क्या आप समझ रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है? साथियों, यह ध्रुवीकरण की राजनीति है, और इस ध्रुवीकरण की राजनीति को इस हद तक आगे बढ़ा दिया है कि न सिर्फ भारत में इसका विरोध हो रहा है, न सिर्फ भारत में मुसलमानों के अस्तित्व को पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, बल्कि दुनिया के देशों में भारत के खिलाफ एक ऐसा माहौल बन गया है कि भारत चला था विश्व गुरु बनने के लिए, लेकिन अब वो खलनायक बन गया है और लोकतंत्र को नष्ट करने वाला हो गया है, संविधान को नष्ट करने वाला हो गया है, न्यायपालिका को नष्ट करने वाला हो गया है। तो क्या सत्ता को आत्ममंथन नहीं करना चाहिए? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आत्ममंथन नहीं करना चाहिए कि उनकी कारगुजारियां जो चल रही हैं वह देश के हित में हैं, या देश को एक ऐसी गुफा, अंधेरी गुफा की तरफ ले जा रहे हैं जहां जाने का तो रास्ता है लेकिन लौटने का रास्ता नहीं है। भारत में, पूरे देश में अब वो समय आ गया है कि सत्ता के खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, और वो उसी आंदोलन से ही ये सरकार डरती है। उदाहरण के लिए, किसानों का आंदोलन चलता रहा लगभग 13 महीने तक, और जब 13 महीने पूरे होने को हुए तब प्रधानमंत्री को लगा कि कोई कमी रह गई है, हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई है, और उन्होंने भारत के टेलीविजन के माध्यम से संदेश जारी किया और किसानों से माफी मांगा। तो आज सिर्फ किसानों की बात नहीं है, बेरोजगारों की भी बात है, और इस देश को बेचने का अपराध करने वाली सरकार के खिलाफ जो लोग आंदोलन की बात सोच रहे हैं उनकी बात है। और इस देश में जिस तरह से बुलडोजर संस्कृति या बुलडोजर राज का विकास किया जा रहा है, उससे पीड़ित
लोगों को बचाने का सवाल है। आज मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है। कल यही बुलडोजर ओबीसी, एससी, एसटी के ऊपर चलेगा, और सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी के ऊपर ही नहीं, बल्कि ऊंची जातियों के खिलाफ भी चलेगा। क्योंकि अगर जब बुलडोजर चलता है तो वो ये नहीं देखता है कि किस धर्म को निशाना बनाना है, किस समुदाय को निशाना बनाना है और किस को नहीं बनाना है। लेकिन शुरुआत जो हुई है वह मुसलमानों के खिलाफ हुई है। अब देखा जाएगा कि मुसलमानों के खिलाफ में कितने हिंदू खड़े होते हैं, कितने धर्मनिरपेक्ष हिंदू खड़े होते हैं, कितने राजनीतिक नेता, राजनीतिक पार्टियां खड़ी होती हैं। राजनीतिक पार्टियां यानी विपक्ष तो डरा हुआ है। अगर वह मुसलमानों के पक्ष में आवाज उठाता है तो उसे डर है कि कल उसकी भी फाइल खुल जाएगी और उसके घर पर भी बुलडोजर चल जाएगा। इसलिए विपक्ष डर करके बैठ गया है। तो क्या इस देश की जनता, इस देश की धर्मनिरपेक्ष जनता, इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाली जनता और यहां काम कर रहे तमाम एनजीओ और तमाम संगठन ये भी चुप बैठे रहेंगे? अगर ये भी चुप बैठे रहेंगे तो निश्चित है कि हमारा लोकतंत्र नहीं बचेगा, हम नहीं बचेंगे, और जो दुर्गति हमारी ऐतिहासिक क्षणों में हुई है वही दुर्गति फिर से हो रही है। और उसी तरह से देश का सत्यानाश किया जा रहा है, बंटाधार किया जा रहा है। ऐतिहासिक काल में तो विदेशियों से, आक्रमणकारियों से हमें खतरा था, लेकिन आज के समय में हमें अपने ही देश के शासकों से, अपने ही देश के नेताओं से, अपने ही देश के प्रशासन से इतना बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। और इतना बड़ा खतरा तो हमें लगता है कि मुगल काल में, सल्तनत काल में, गुप्त काल में, किसी भी कालखंड में इतना बड़ा अत्याचार नहीं हुआ है। आज न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनका नरसंहार करने की बात कही जा रही है और उनके धर्मस्थलों को छीना जा रहा है। और एक साझा संस्कृति हमारी जो प्राचीन काल से है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में मिलकर के सौहार्दपूर्वक रहते हैं, भाई भाई की तरह भाईचारा है, विश्व बंधुत्व की भावना है, और वो भावना को क्या विखंडित किया जा रहा है। और अगर कोई विखंडित कर रहा है तो वो सत्ता कर रही है, आज के सत्ताधीश कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हिटलर शाही सोच के लोग कर रहे हैं। तो क्या हमारा देश इस अंधेरी गुफा की तरफ जो आगे बढ़ता जा रहा है, क्या इसके सामने कोई विकल्प है? क्या हमारा देश लोकतंत्र को बचा पाएगा? बिल्कुल बचाएगा। हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। हमें मानना चाहिए कि हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र, हमारी न्यायपालिका, इसको ज्यादा समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ज्यादा समय तक जुल्मों सितम की आंधी नहीं चलाई जा सकती है। और ज्यादा समय तक जो सांप्रदायिकता का माहौल पूरे समाज में घोल करके समाज को विषाक्त किया जा रहा है, ऐसी सोच ज्यादा समय नहीं चल पाएगी। जब इस देश की जनता उठेगी और आंदोलन के रास्ते पर चलेगी किसानों की तरह, तो इसी सत्ता को फिर से माफी मांगनी पड़ेगी और किसान आंदोलन की तरह हमारा आंदोलन भी सफल होगा। लेकिन सवाल यह है कि आंदोलन की शुरुआत कहां से हो, आंदोलन के लिए रणनीति, भूमिका कैसे बने और आंदोलन को शुरू करने के लिए कौन आगे आएगा। तो साथियों, लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी खतरे में हैं। अगर इस खतरे की घड़ी में हम चुपचाप बैठे रह जाएंगे और कोई सरकार के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, सरकार को सुधारने के लिए आंदोलन के रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो
शायद बहुत बड़ी भूल होगी, एक ऐतिहासिक भूल होगी। उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक भूल को नहीं होने देंगे और इस देश की जनता को, गरीब से लेकर के अमीर तक, समाज के निचले तबके से लेकर के ऊंचे तबके तक, सभी को सोचना होगा मिल बैठ करके, और कुछ ऐसा सोचना होगा जो कि सत्ता को सुधारे और सत्ता को लाइन पर लाए, सत्ता को विकास की ओर उन्मुख करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।